सो हेलो 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 एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईटी एक्ट और इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये होता क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि हम देख रहे होंगे कि आजकल जो है विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट बहुत सारे केसेस जो है साइबर क्राइम्स के या फिर फ्रॉड्स के या फिर साइबर अटैक्स के या फिर साइबर बुलिंग के, इन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है। और एक और चीज़ जो इनका नेचर है इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या क्राइम्स का, ये चेंज होता जा रहा है, बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। अब इस टाइप के मेनेसिस के साथ, मेनेसिस मतलब एक तरीके से आप बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट मान लो, इस तरह के मेनेसिस के साथ हमें डील करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो है इन्होंने एक लीगल मेजर को स्टार्ट किया है, जो कि प्रोटेक्ट करेगी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और सेफ गार्ड करेगी जो राइट है इंटरनेट यूजर्स के। ऐसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑल्सो नोन एज आईटी एक्ट। सो 2000 here it is written 2000 क्योंकि ये जो एक्ट है ये सबसे पहले 2000 में आया था। और नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है अमेंडेड इन 2008। इसका रीज़न ये है कि 2000 में ये एक्ट आ गया था, बट उस टाइम पे हमारे पास सारा डेटा नहीं था किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। सो बहुत सारे जैसे फ्रॉडुलेंट ईमेल्स कॉल्स वगैरह ये सब हमें बाद में पता लगे। सो जब कंप्लीटली इसको हमने रिकग्नाइज किया तो हमने इसको फिर से थोड़ा चेंजेस किए। जो मेजर चेंजेस थे वो थे 2008 में, इसलिए हमने लिखा अमेंडेड इन 2008। अब ये एक्ट क्या करता है, ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जो यूज़र है उसे किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाहिए। और बहुत सारी इंडियन स्टेट्स में हमारे पास साइबर सेल भी है पुलिस स्टेशन के, जहाँ पे हम अपने साइबर क्राइम के अगर हम विक्टिम हैं तो हम उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्ट एक और काम करता है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए by recognizing इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, ये एक्ट हमें एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, लीगल तरीका देता है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न कर सकते हैं बाय रिकग्नाइजिंग एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल सिग्नेचर या फुटप्रिंट। अब ये एक्ट एक और चीज़ करता है, जो साइबर क्राइम्स हैं उनको आउटलाइन करता है कि क्या क्या चीज़ें साइबर क्राइम्स हैं और उन पे पेनल्टीज भी यही बताता है। अब एक और चीज़ साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये एक एक तरीके से आप कमिटी मान लो, इसे हमने एस्टेब्लिश किया था ताकि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके जो कि साइबर क्राइम से हो रहा है, सच एज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, या फिर हैक करना एक कंप्यूटर सिस्टम को या फिर किसी और का पासवर्ड यूज करना, या फिर सेंसिटिव पर्सनल डेटा दूसरों को पब्लिश करना विदाउट देयर कंसेंट। सो ये सारा का सारा साइबर एपीलेट ट्राइब्यूनल करता था। सो बेसिकली अगर आपको इन शॉर्ट समझना हो तो ये एक तरीके से एक कमेटी है जिसके पास हम जा सकते हैं अगर हम जो हमारा साइबर सेल है हम उसके डिसीजन से या फिर उसके काम से खुश नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हमारे कोर्ट का वो हो गया ये, कोर्ट का ऑल्टरनेटिव फॉर आईटी थिंग्स। अब ये एक्ट जो है ये बहुत सारे लोगों को चाहिए क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं ओवर द इंटरनेट थ्रू क्रेडिट कार्ड जिसका एक मिसयूज ना हो। बट सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ताकि वो एक्सेप्ट करे फाइलिंग, क्रिएशन या फिर स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट, ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी इशू ना हो, ये उनके लिए भी है। सो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आईटी एक्ट के बारे में पढ़े कि कब चालू हुआ था, क्यों चालू हुआ, इसे हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और बाकी सब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा पूरा डिजिटाइज हो रहा है सब कुछ, इसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पढ़ेंगे। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय।